लेकिन जब तक राम भगवान की कृपा, जिस तरह का राम भगवान का घर था, वैसे बनने के लिए संस्कार होना बड़ा जरूरी है कि माता पिता बाल बच्चे में भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, तो आपका स्वर्ग है। जरूरी नहीं है कि आपके बहुत बड़े घर उसमें सुख होगा, ऐसा नहीं। सुख जिस घर में संस्कार, हमारे माता पिता का कैसा व्यवहार बच्चे करें, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, जब वो व्यवहार घर में पल जाता है, एक कमरा भी स्वर्ग होता है। आज से आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, देखा होगा आज से 40 साल पहले घर कैसा होगा। 2 कमरे में पूरे परिवार का निर्वाह होता है। बहुत अच्छे थे। कभी भी कोई भी भाई अलग होने को नहीं सोचता है। जो एक मुखिया का डिसीजन होता था वही फाइनल होता था, तो घर चलते भी थे। हमारे शास्त्र कहते हैं एक घर में अगर एक ही मालिक का हुक्म चलता हो तो घर हमेशा ही सुंदर है, क्योंकि अगर वो गलत भी करता है ना, वो कोई ना कोई गलती उसमें अच्छाई होगी। यहाँ पर घर के मालिक बहुत बन जाते हैं, वहाँ पर हमेशा क्लेश है। आज लोग घर बना रहे हैं, उसमें संस्कार है, उसमें परिवार कैसा रहता है। पहले एक कमरे में 4-5 आदमी होते थे, आज 10 कमरे में 2 आदमी। स्थिति देखिए हम यहाँ पे जितने भी आए हैं, आज जन्मदिन है किसी के, हमारे बहुत से जन्म का दिवस हो गया, एक शादी का समारोह हो गया, मृत्यु हो गई। ये 3 जो संस्कार है बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये करते ही करते लोग, जब कभी जन्म होता है किसी बच्चे का, हर्षोल्लास से माँ बाप करते ही करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। विवाह शादी में भी हर्षोल्लास होता है। और जब आपका संस्कार होता है, अगर तो आदमी ने अच्छे कर्म किए तो उसको भी संस्कार से आप समझ सकते हो, स्वर्ग जाता है। आज बड़ी विडम्बना है कि हर घर में पूजा नहीं हो रही है। आज प्रकृति क्यों हो रही है? आज से 40 साल पहले कभी ये नहीं सोचा कि हम मरेंगे। जो बच्चे थे आज से 40 साल पहले उम्र थी, जो उस टाइम 20 साल के थे, उनके मन में ऐसा होता ही था कि मरेंगे, क्योंकि एक मृत्यु भी एक निश्चित समय तक आती है। आज ऐसी मृत्यु आ रही है, घर के बुजुर्ग जी रहे हैं और 20-25 साल के मनुष्य जा रहे हैं। इसलिए एक चीज़ ये है, हमारे घर में पूजा नहीं रहती, पूजा करने लोगों ने छोड़ दी। हमारे शास्त्र कहते हैं एक घर में अगर एक परिवार में एक भी पूजा करे नियम से, उसका फल सही। जैसे में एक पानी का जग डालते हैं पेड़ की जड़ों में, पूरी पत्तियाँ खड़ी खड़ी होती हैं। आज उस संस्कार आना है, जाना सबने, जिंदगी का हिसाब है, कोई कब जाता है कोई कब जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता। हम रात को सोते हैं, सुबह नींद खुलती नहीं। ये आपसे गुजारिश करते हैं, आप अभी भी कहा आपने घर बनाना ठीक है, उसको मंदिर कैसे बनाए, वो राम भगवान की छवि। आज राम राम जपते, लेकिन राम भगवान से क्या उनके कर्म थे, कैसे उनके संबंध थे, तो कोई नहीं जानता। आज पूरे विश्व में राम राम चले हैं, अगर राम जी भगवान का एक भी वर्णन बोले किसी को नहीं आए, किसी को पढ़ नहीं पाते। अब रामायण होती मंच में, तो रामायण करते हो आप, रंगमंच में राम भगवान रह गए, सिर्फ हनुमान जी आए, किसी का पात्र बन रहे हैं, कृष्ण तो भगवान है, हंसी के पात्र। रंगमंच में इसको मत लाओ, उसको अपने हृदय में डालो। राम जी के संस्कार, लक्ष्मण जी भाई कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा धर्म। देखिए धर्म कैसे किसकी रक्षा करता है, धर्म एक बहुत बड़ी बात है। जो माता सीता थी, जब वन में उनको लक्ष्मण रेखा थे, फिर माता सीता रहती थी, तो लक्ष्मण जी ने कहा माता इसके बाहर नहीं जाना, कभी यहाँ के राक्षसों का अत्याचार जाता है। जब रावण एक संत का भेष बना के भिक्षुक बन के माता सीता के पास आए, जब उन्होंने माता सीता से भिक्षा मांगी, तो माता सीता जो विधवा रहती, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने जो रेखा दी है, ये मेरे अपने आप को बचाने के लिए है, मैं इस शरीर से बचे रहूँगा। जो अगर मैं इसको भिक्षा नहीं देती, मेरा धर्म का पतन हो जाएगा। हमारा जो स्वामी है, हमारे जब कोई प्रांगण मांगने वाला आता है तो उसको खाली नहीं भेजते हैं। अगर मैं इस अपने आप को बचाने के लिए इसको मैं खाली भेज दूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो गया। उसने अपने आप को ना बचाते माता ने उस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन किया और रावण जी के पास भिक्षा देने चली। राम जी
जामवंती ब्रह्मा जी थे। जब उनको धर्म का जब रावण के ऊपर पतन हुआ तो खुद तो गया, उसने अपने सारे कुटुंब को भी ले लिया। जब धर्म किसी चीज़ में डिसीजन करता है तो सबको ले चलता। इसलिए हमें कभी ऐसा काम नहीं करना, धर्म के रूप में करना चाहिए, कभी भी कार्य नहीं करना। धर्म की जो चीज़ होती है जब ये प्रताड़ना देता है तो बहुत, इसलिए अपने धर्म से जुड़े रहो। धर्म क्या है? भागवत में धर्म क्या है? दया ही धर्म है, सबसे बढ़िया धर्म का मूल है दया। जो व्यवहार हमें खुद को अच्छा ना लगे, खुद को सुख साथ नहीं करने समझो वो धर्म है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसलिए आपको जो कहने में, जो सुनने में हमें बुरा लगता है, कोशिश करो हम भी किसी के बारे में कैसा ना आपका काम नहीं। इसलिए आप इस परंपरा, हमारे चाचू जी थे, इस परंपरा जुड़ो, ये घर बहुत ही महाराज जी की बहुत छत्र छाया है। इस गद्दी की वो तपोनिष्ठ है। मंदिर आप पैसे से बना सकते हो, लेकिन जहाँ तप करता है, वहाँ संत तप करते हैं, तभी वहाँ शक्ति आ जाती। मंदिर तो पैसे से बने, घर वाली बात है। धीरम भाई माने चाहे वो गंगा जी को नहर के रूप में बॉम्बे ले जा सकते हैं, लेकिन जो उनका जो माता गंगा माँ का फल जो हरिद्वार में वो बॉम्बे में नहीं सकता। धर्म है जो इस जगह की प्रधानता है, ये पैसे से नहीं की जा सकती। हम कई बार कहते हैं जो हमारे महाराज जी ने जो तप कर चुके हैं, बहुत ही तपस्या, ऐसा कोई प्रमाण है? हम प्रमाण किसको मानते हैं? जहाँ पर तप की प्रधानता हो। ज्वाला माता देखो कब से जल रही है, प्रधानता है धर्म की। आज तक कोई जगन्नाथ देखो झंडा उल्टा घूमता है। हम अपने डेरे की बात को क्या करें? महाराज ने चिंबे से जल निकाला हुआ, तप की प्रधानता है। कभी ऐसा है नहीं? तप की प्रधानता है। जल ये तप की प्रधानता है। इस परंपरा जुड़े हो, जब संतों के पास आते हैं, मांगने के भी नियम। आज अपनी इच्छा लेके लोग मंदिर जाते हैं, इच्छा अगर पूरी नहीं तो भगवान को छोड़ दो। ये बाबा जी ठीक नहीं है, ये माता ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हुई। जो ये महात्मा होते हैं, जो ये मंदिर बने होते हैं, ये आपकी भौतिक इच्छा को पूरे करने के लिए नहीं बने। कोई महात्मा बैठा है, कोई माता की पीठ है, आपकी भौतिक इच्छा को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, ये आपको तब साथ देगी जब आप अकेले मार्ग में चलोगे। जब शरीर आप छोड़ोगे तब आपका कोई सरकार सबके साथ रहेगा, तब ये चीज़ें आपको साथ देगी। आपको नहीं वायु दिख रही है हमें, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दिख रही वायु, महसूस कर रहे हो आप, पंखा चल रहा है। वैसी परमात्मा, वैसी एनर्जी होती है, दिखती नहीं है लेकिन हमारे को आभास होती है। कई कहते हैं मेरे सपने को कैसा भी आभास होता है। इसलिए हमें अपने धर्म पे नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरु परम जो माता पिता है, आज क्या होगा, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, क्या बनेगा? जब माँ बाप का आशीर्वाद जिस बच्चे के ऊपर ना हो, कुछ नहीं बन सकता। पढ़ने दुनिया पढ़ रही है, यहाँ भर्ती होती है, 1000 लड़के दौड़ते हैं, कोई फौजी बनता है? दुनिया की मेहनत ही आपको फल दे सके। तो मेहनत सबकी कौन हो? कृपा गुरुजनों की, अपने माता पिता की कृपा होगी तभी आप आगे बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जब मंदिर जाते हैं हम इस तरह से माथा टेकना चाहिए, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे मिले, बस जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो वो मुझे मिलना चाहिए। इस मस्तक होके भगवान आपके साथ वही करेगा जो आपके अच्छा, ये भाव लेकर चलता है। ऐसा नहीं आज आपकी मनोकामना पास नहीं हुए, कुछ मेहनत करके आपने चुकाई सुनी, कर्म के बिना कुछ नहीं। आप गीता बहुत से लोग पढ़ते हैं, गीता समझ नहीं आती किसी को। हर कोई बोल देता है गीता पढ़ो, बोलते नहीं आप दुखी है गीता पढ़ो, आपको अपना क्या है गीता पढ़ो। आप गीता पढ़ने के नहीं समझो। आज किसी की मृत्यु होती है, कोई बच्चा मरता है, उनके घर वाले उनकी आसक्ति में जिंदगी भर रहते हैं, फिर हमने गीता पढ़ी, हमें समझ नहीं आया। आप उस अंदर उस श्लोक तक जा ही नहीं पाए। उसमें क्या लिखा है? जब आत्मा है हमारी, जब तक ये जीव में है तब तक ही हमारा संबंध है। हम महाराज जो यहाँ बैठे हुए हैं, आत्मा जो है ये हमारा जब तक हमारे अंदर है, जीवन तक हमारा संबंध किसी के भाई हम किसी के बहन है, हम किसी के कुछ है, तब तक जब तक आत्मा शरीर में है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, इसका संबंध खत्म हो जाता है। ये अपने भाई को नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानेंगे। किसी का अगर जवान बेटा बेटी भी चला जाए, आप ये सोचे कि भगवान से बोले कि
सामने को आपको पहचानेगी। महाभारत में जो उसकी आत्मा बुलाई थी गुरु जी ने, कृष्ण भगवान ने, उन्होंने अपने माता को पहचाने को कहा कि माता कौन है। ये हमारा संबंध तब तक है जब तक जीवन में जो आत्मा परमात्मा भेद है, बहुत से कथावाचक आदमी भेद है। जो महात्मा अच्छा पढ़ा होगा, जिसने शास्त्र का अध्ययन तो भेद तो जानता है। हमारे मनुष्य के बार बार जन्म क्यों होते हैं? हमारे कहते हैं बहुत पूजा पाठ करता था, शक्ति करता था, तब तक दोबारा से उसका जन्म हुआ। क्यों? मन की स्थिति से। जब हमारा मन की स्थिति में जैसा मन हमारा होगा वैसे ही हमारा जन्म होता है। हमारे कहते हैं जब अंग में जब आप संयम पड़ जाते हो, क्यों भगवान गुरु नाम लेते हैं कि उस टाइम गुरु नाम का ही स्मरण करो, आपको सत्य सिंधी के साथ छोड़ दो। जिस टाइम लास्ट जो मन में आपका जो अनुसरण होगा, आप भगवान की प्राप्ति होगी। संसार में जिसका जन्म हुआ से नहीं वो सुखी होगा, हो ही नहीं सकता, सब दुखी है। किसी के बेटे 4 है, किसी के 6 है, उनको ज़्यादा दुख है। इतनी दुख है। कभी सत्संग क्यों अकेले रहते थे? जब आप जीवों से हट जाओगे तभी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। आप कितने में से कितने जॉब कर रहे थे? जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, कभी किसी ने सोचा ना हम अलग होंगे। जब कभी दोस्त होते थे कभी नहीं सोचते हम अलग होंगे। एक भौतिकता की कमाई के लिए हमें अकेला रहना पड़ रहा है, उनको छोड़ अपने जीवन यापन करने के लिए भी अपने सखी संगी को छोड़ हमें जॉब करने के लिए अकेले दूर दूर जाना पड़ता है। कहीं प्रदेश में जा रहे, कहीं घर को छोड़। जब उस परमात्मा के पास हमने जाना है तब तो अपने परिवार भी साथ में देगा, तब आपका वही कर्म धर्म साथ देगा जो आपने किया। आज के युवती पे सब गुरु बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा किसी टीचर के पास जाना चाहिए। टीचर योग का टीचर दुख भी 3 होते हैं, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। इसलिए किसी अच्छे गुरु के पास जाओ जो संशय खत्म करे। गुरु का मतलब क्या है? जो संशय खत्म करे। हम स्कूल जाते हैं, हम कुछ टीचर के पास जाते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। गुरु जी हमें समझ नहीं आ रही, तथात्म में भी ऐसा होना चाहिए। उस गुरु के पास जाओ जहाँ पे संशय खत्म करे, जहाँ क्वेश्चन करने का मन है, पूछो महाराज में समझ नहीं आ रहा है, गीता के श्लोक समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। तो ऐसे गुरु के शरण में जाओगे आप तो आपका अपने आप की संशय हो जाएगा। सबसे बड़ी सीख हम महाराज जी से गुजारिश करते हैं, जितने भी मनोकामना लेके आ पाए सबकी मनोकामना पूर्ण। हम अभी भी कहते हैं जब संतों के मंदिर जाना है तो भौतिकता को छोड़ दो। देखो संसार में कितना बड़ा दुख है। अगर हम अपनी माता जी के साथ चलना पड़ रहा है, हमें पता है हमारी माता है, लेकिन फिर भी हमें दूसरे को बताना पड़ता है हमारी माँ है। ऐसा होने के कितना बड़े दुख। कोई अपने आप कोई नहीं बोलेगा कि आपकी माँ है, संसार सागर में उस परमेश्वर को मानो। संसार जिंदगी में जीने के लिए हमारा महाराज जी कहते हैं इस संसार सागर में अगर जीना है तन और धन से जी सकते हो, आप व्यवहार कर सकते हो। तन और धन से ही लोग संतुष्ट होते हो सके, संसार सागर से मन से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसको मन को अपने भगवान के ही लगाना चाहिए। संसार में तन और धन से जो आपकी समर्थी हो उससे व्यवहार करो, तभी आपकी ख्याति होगी। आप मन जितना संसार में लगाओगे उतना दुख होगा। तो संसारिक मनुष्य कभी